गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने गुड मॉर्निंग दोस्तों कल हम लोगों ने 150 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का 150 क्वेश्चन के आगे करेंगे और आज हम लोग जो है लगभग और 150 क्वेश्चन करेंगे। तो मतलब कल 150 और आज 150, तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका जो है 300 क्वेश्चन आज पूरा हो जाएगा। तो चलिए झारखंड सामान्य ज्ञान को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सुनकर इस वीडियो का आनंद लीजिएगा, है ना। तो आप लोग जो है एकदम आराम से जो है कि इसे सुने और सुन के इनका आनंद लें। सुनने से भी याद होता है, ये बात मैंने कल ही बोल दिया था। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 151 से स्टार्ट होगा और 300 में आज का वीडियो में ख़त्म होगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक अब जो अपना ध्यान इस वीडियो में लगाइए। भौगोलिक अवस्थिति जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन और दूसरे दिन का 151 क्वेश्चन, 151 नंबर का क्वेश्चन। तो 151 नंबर क्वेश्चन में लिखा है झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है। ए नंबर झारखंड का पठार, बी नंबर छोटा नागपुर का पठार, सी नंबर उत्तर का पठार, डी नंबर दक्षिण का पठार। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 152 करते हैं। 152 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है। ऑप्शन बी, इस भाग की स्थलकृतियाँ विषम है। ऑप्शन सी, इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनांचलित है। ऑप्शन डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 153 करते हैं। 153 क्वेश्चन नंबर, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? कितनी है यहाँ पर आपको बताना है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 150 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 300 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 450 मीटर, चौथा ऑप्शन है 600 मीटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 मीटर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है जाते हैं। 154 नंबर का सवाल है, परसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। आप लोग जैसा जानते हैं परसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आपको यहाँ पर बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए। इसका डायरेक्ट आंसर 1365 मीटर। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 1365 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 155 जाते हैं। 155 में क्या लिखा है? झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की हैं? जो झारखंड में निर्मित जो भी चट्टानें हैं वो किस काल की हैं? ऑप्शन ए, आग्नेय या वंचिल। ऑप्शन बी, गोंडवाना तथा टर्शियरी। ऑप्शन सी, टर्शियरी काल के बाद की या उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 156 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या लिखा है? किस काल में निर्मित पत्थरदार चट्टानों में कोयले की सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है? ऑप्शन ए, गोंडवाना। ऑप्शन बी, अकाइन। ऑप्शन सी, टर्शियरी। ऑप्शन डी, विंध्यन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना। किस काल में निर्मित पत्थरदार चट्टानों में कोयले का सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है? तो ऑप्शन ए, गोंडवाना इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है? ऑप्शन ए, आग्नेय। ऑप्शन बी, गोंडवाना। ऑप्शन सी, टर्शियरी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 158 करते हैं। विंध्यत काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं उसमें किसकी प्रधानता है? ऑप्शन ए, बालू पत्थर की। ऑप्शन बी, चूना पत्थर की। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 159 कर रहे हैं। झारखंड के किस भाग में
राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व। झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 160 करते हैं। 160 में लिखा है छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम पतलदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में लिखा गया है मारवाड़ा, ऑप्शन बी धरवाड़, ऑप्शन सी में है परतवाड़, ऑप्शन डी खरवाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धरवाड़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 करते हैं। झारखंड में रूपांतरित पत्थरदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन बी रांची का पहाड़, ऑप्शन सी कोल्हान की पहाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्हान की पहाड़ी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 करते हैं। 162 में लिखा है कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित पत्थरदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए दलमा ट्रैप, ऑप्शन बी आयरन और सीरीज, ऑप्शन सी डक्कन ट्रैप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन और सीरीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 करते हैं। 163 नंबर का सवाल में पूछा जा रहा है झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धरवाड़ रूपांतरित पत्थरदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए अब्रक शिस्ट, ऑप्शन बी क्वास्ट, ऑप्शन सी हॉर्बर्ट शिफ्ट और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 164 करते हैं। 164 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विकसित रूपांतरित पत्थरदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो इसका ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन बी अब्रक, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी लो अयस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रक। अब्रक जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 करते हैं। 165 में लिखा है झारखंड में अग्निय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी सिंहभूम या ऑप्शन डी दुमका। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 166 करते हैं। सिंहभूम में अग्निय शैलों के रूपांतरित से बनी हुई ग्रेफाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट नीस, ऑप्शन बी ग्रेनाइट एरिया, ऑप्शन सी ग्रेनाइट पेटी, ऑप्शन डी ग्रेनाइट फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट नीस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 167 में करते हैं। 167 निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टानें हैं? ऑप्शन ए गोंडवाना, ऑप्शन बी विंध्यान, ऑप्शन सी दक्कन ट्रैप या ऑप्शन डी क्वास्ट सरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वास्ट सरीन। अब हम लोग चलते हैं 168 नंबर के क्वेश्चन में। 168 नंबर में क्या लिखा हुआ है? राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 169 करते हैं। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? ऑप्शन ए 55.16, ऑप्शन बी 49.22, ऑप्शन सी 47.38, ऑप्शन डी 34.68। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 47.38, मतलब 47.38, मतलब 47 का मतलब होता है 47.38। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 170 करते हैं। 170 में क्या लिखा हुआ है? रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विराट प्रदेश, ऑप्शन बी पात प्रदेश, ऑप्शन सी डील प्रदेश या ऑप्शन डी सकुल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा पात प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 करते हैं। समुद्र तल से
पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी, यहाँ पर पूछा जा रहा है पात प्रदेश की जो ऊंचाई है समुद्र से वो कितनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 512 से लेकर 816 मीटर, या फिर ऑप्शन बी 638 से लेकर 974 मीटर, ऑप्शन सी 762 से लेकर 1097 मीटर, ऑप्शन डी 896 से लेकर 1144 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या आंसर लिखा हुआ है 762 मीटर से लेकर 1097 मीटर। 1097 वहां पर जो है आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 172 करते हैं। 172 में क्या लिखा है, प्रांत प्रदेश किस आकार से विकसित है। प्रांत प्रदेश किस आकार में विकसित है। ऑप्शन ए चौकोर, ऑप्शन बी लंबवत, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 173 जाते हैं। 173 में देखिए क्या लिखा है, प्रांत प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है। ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी। प्रांत प्रदेश का आधार उसके किस नाम से, किस भाग से है, तो उत्तरी भाग से है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 174 जाते हैं। प्रांत प्रदेश का कुल हिस्सा किस अन्य प्रांत से विकसित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 175 में जाते हैं। 175 में क्या लिखा है, प्रांत प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए या चोरगुमा ऊंची विकसित पहाड़ियों से बना है, ऑप्शन बी यहाँ दक्कन ट्रेप की लावा निर्मित चट्टानें मौजूद हैं, ऑप्शन सी इसके पूर्वी भाग में नतून काल की चट्टानें पाई जाती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 में जाते हैं। 176 में क्या लिखा है, 176 में लिखा है प्रांत प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 16 का मैदान, ऑप्शन बी 24 का मैदान, ऑप्शन सी 36 का मैदान, या ऑप्शन डी 56 का मैदान। तो यहाँ पर जो है इसको नाम से, किस नाम से जाना जाता है, 24 का मैदान। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग 177 नंबर का सवाल करते हैं। गणेशपुर प्रांत की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है गणेशपुर प्रांत की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है गणेशपुर प्रांत की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 1171 मीटर, ऑप्शन बी 1044 मीटर, ऑप्शन सी 968 मीटर, ऑप्शन डी 916 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1171 मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 178 करते हैं। नेत्रहाट प्रांत की ऊंचाई कितनी है। यहां पर पूछा जा रहा है नेत्रहाट प्रांत जो है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक सही है, आंसर भी यहां पर लिखा हुआ है, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ऑप्शन ए लिखा 1015 मीटर, ऑप्शन बी 1180, ऑप्शन सी 1202 मीटर, ऑप्शन डी 1284 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1180 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 189 करते हैं। जनीरा प्रांत की ऊंचाई कितनी है। जनीरा प्रांत की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 1016 मीटर, ऑप्शन बी 1084 मीटर, ऑप्शन सी 1121 मीटर, ऑप्शन डी 1143 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1143 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 180 नंबर का सवाल। प्रांत प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है। प्रांत प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए सानू, ऑप्शन बी सारूक, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 करते हैं। रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले का तक विस्तृत है। रांची का जो पठार है वो कहाँ तक, किस जिले तक जो है विस्तृत है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी गुमला, या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 182 करते हैं। 182 में लिखा हुआ है रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। जो रांची का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर बताना है कि रांची का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 296 मीटर, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 348 मीटर, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 365 मीटर और ऑप्शन डी में लिखा है 394 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 365 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 183 जाते हैं। 183 में क्या लिखा हुआ है, 183 में लिखा हुआ है रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है। जो रांची का जो पठार का भाग है वो अधिकतम किस चट्टान से निर्मित है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में लिखा है नेस, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 184 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है, यहाँ पर विशेषता क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में लिखा है यह पठार उत्तर में दामोदर नदी के धसान घाटी विभाजित करती है। इसके बाद जो है आपका ऑप्शन बी है यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है। ऑप्शन सी यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटा छटा है। ऑप्शन डी इस पठार की धरातलीय विशेषता काफी कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस पठार की धरातलीय विशेषताएं काफी कम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 185 में पहुंच जाते हैं। 185 में क्या लिखा हुआ है, 185 में लिखा है रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए डी कहा जाता है, ऑप्शन बी टाड़ कहा जाता है, ऑप्शन सी ओखा कहा जाता है या ऑप्शन डी घोटा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है करेंगे देखेंगे तो इसको ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। रांची के पठार के ऊपरी भाग जो है उसको टाड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टाड़ के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 186 करते हैं। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहा जाता है। रांची के जो है पठार है उसके निचले भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए द्रोणी कहा जाता है, ऑप्शन बी द्रास कहा जाता है, ऑप्शन सी दोन कहा जाता है या ऑप्शन डी दारा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोन हो जाएगा। ऑप्शन सी दोन इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 187 करते हैं। 187 में लिखा है हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार के चट्टानें मिलती हैं। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी नीस, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। उपयुक्त में दोनों सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 188 करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है। ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर में। अब हम लोग 189 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी सकरी, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर दामोदर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 190 में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है। ऑप्शन ए हजारीबाग पठार का ऊंचा भाग, ऑप्शन बी हजारीबाग पठार का निचला भाग, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व का किनारा, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम का किनारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व का किनारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 191 करते हैं। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है। हजारीबाग का जो पठार का विस्तार है वो कितना वर्ग मील है। तो ऑप्शन ए 7000 वर्ग मील, ऑप्शन बी 9000 वर्ग मील, सी नंबर 12000 वर्ग मील, डी नंबर 1400 वर्ग मील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7000 वर्ग मील, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 192 करते हैं। 192 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। यहाँ पर बताना है हजारीबाग का जो पठार है वो पूर्वी सीमा किस जिले के पूर्वी सीमा तक जो है विस्तृत है, मतलब इसका विस्तार है। ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिडीह। गिरिडीह जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 193 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 193 में लिखा है राजमहल की पहाड़ियां तथा संबंधित
निर्मित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर आप देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पूर्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 194 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 194 में लिखा हुआ है राजमहल की पहाड़ियाँ भाग औसत की कितनी ऊंचाई है? राजमहल की जो पहाड़ी है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं 15,000 से लेकर 3,000 मीटर तक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर 195 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 195 में क्या क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ के पूर्वी भाग तथा उत्तरी पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी नर्मदा। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा, इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 196 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ियों की विशेषता नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए या अधिक कांटा छाटा पठार है, ऑप्शन बी इसका झुकाव पूर्व तथा उत्तर की ओर है, ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है, ऑप्शन डी इसका पठारी भाग जुरेसिक काल के बेलसाइट चट्टानों से ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 197 में आते हैं। 197 में क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? यहाँ पर बताना नहीं है। तो ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी गढ़वा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गढ़वा। गढ़वा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 198 करते हैं। 198 में क्या लिखा हुआ है? राजमहल की पहाड़ी भाग के, देखिए यहाँ पर लिखा है राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? ऑप्शन ए नीर्स, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 199 करते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 199 में क्या लिखा हुआ है? राजमहल की पहाड़ी भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका हुआ है? राजमहल का जो पहाड़ी भाग है किस प्रकार के चट्टानों से ढका हुआ है? ऑप्शन ए नीस, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बेसाइट या ऑप्शन डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलसाइट से ढका हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 200 नंबर का जो सवाल है, राजमहल की पहाड़ी के दक्षिणी में कौन सी नदी घाटी है? ऑप्शन ए अजय घाटी, ऑप्शन बी दामोदर घाटी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी दक्षिण कोल। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी। दामोदर घाटी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो है अब पहुँच गए हैं भाग 5 अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ। अब हम लोग का जो सवाल आएगा झारखंड से वो क्या आएगा? नदी से आएगा, अफवाह से आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से इसे सुनने का प्रयास करिए। अब हम लोग 201 नंबर के सवाल में आ जाते हैं। 201 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है? 201 नंबर के सवाल में लिखा है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन है? ऑप्शन ए दामोदर है, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा है, ऑप्शन सी फल्गु है, ऑप्शन डी ब्राकर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। ऑप्शन ए दामोदर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग 202 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन में लिखा है झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। ए छोटा नागपुर पठार सिक्के उत्तर पश्चिमी भाग से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी पश्चिमी भाग से, ऑप्शन सी हजारीबाग तथा रांची में स्थित धसान घाटी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी से में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 203
203 में पहुंच गए हैं। 203 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए, इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है। ऑप्शन बी, इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। ऑप्शन सी, इस नदी का अफवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 204 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन बी ब्राकर, ऑप्शन सी गोबाई, ऑप्शन डी कोनार। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फल्गु जो है दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 205 में पहुंच गए। 205 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पूछा रहा है कौन सा नगर जो है दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी साहेबगंज या जमशेदपुर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धनबाद जो है दामोदर के किनारे नगर स्थित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 में पहुंच गए हैं। 206 में लिखा है निम्नलिखित में से किस नदी का बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर जो बंगाल और बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है। दामोदर नदी का बहाव जो है वो किस दिशा में। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिम से पूर्व। दामोदर नदी का जो बहाव है वो पश्चिम से पूर्व है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 208 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है। ऑप्शन ए पंचेत कोनार, ऑप्शन बी तिलिया अचर, ऑप्शन सी मैथान बरमू, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सही सभी जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 209 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है। ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी सकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 210 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 में क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिलस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है। ऑप्शन ए किवाऊ, ऑप्शन बी सकरी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी क्या है औरंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है स्वर्ण रेखा। अब हम लोग 211 नंबर का सवाल को जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। 211 नंबर का सवाल है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। यहाँ पर बताना है स्वर्ण रेखा जो नदी है वो जो है किस दिशा में बहती है, किस दिशा में नदी बहती है यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में हम लोग देखते हैं पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिण से पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण से पश्चिम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण से पूर्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 212 करते हैं। 212 नंबर का ये सवाल है। 212 नंबर का देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश कर जाती है। जो स्वर्ण रेखा नदी है जो झारखंड में बहती है तो झारखंड में बहते बहते किस मतलब राज्य में चली जाती है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। मतलब स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड में बहती है बहते बहते वो जो है छत्तीसगढ़ की ओर चली जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 213 करते हैं। 213 में क्या लिखा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल प्रवेश करती है। मतलब दक्षिण में ये जो नदी जो है उड़ीसा के सीमा से लगते हुए जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन बी इस नदी का हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इस नदी में ही जो है हुंडरू जलप्रपात भी है। ऑप्शन सी इस नदी में सोने का कण पाए जाते हैं और इस स्वर्ण रेखा नदी में जो है आपका सोने का कण भी जो है पाया जाता है।
है। तो यहाँ पर आपको बताया जाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 214 करते हैं। 214 किवल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खरडील, हजारीबाग, ऑप्शन बी चिनिया गढ़वा, ऑप्शन सी देवगिरी गिरिडीह, ऑप्शन सी देवगिरी गिरिडीह, ऑप्शन डी रांका पूर्वी सिंहभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खड़गरी डीहा हजारीबाग। अब हम लोग देखते हैं खरकाई किस नदी का प्रमुख शाखा है? यहाँ पर 215 नंबर का सवाल है। खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी किऊल, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है स्वर्णरेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 216 करते हैं। 216 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है? यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी है जो छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है। ऑप्शन ए ब्रह्मणी, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी गुमनामानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 217 में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोठाहाट पहाड़ से निकलती है? ऑप्शन ए कर्मनासा, ऑप्शन बी ब्रह्मणी, ऑप्शन सी औरंगा, ऑप्शन डी मोर। तो इसका 4 ऑप्शन में से एक सही है, वो है कर्मनासा। अब 218 नंबर का सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 218 नंबर का ये सवाल है। 218 नंबर का सवाल में क्या है देखते हैं। तो 218 नंबर के सवाल में यदि देखा जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तरी कोयल है नदी है, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी भाग में दक्षिणी कोयल नदी, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी इसका सही आंसर है। इसका जो है उपयुक्त में सही सभी जो है यहाँ पर सही आंसर है। अब हम लोग 219 नंबर का सवाल करते हैं। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? सोहिदा से निकलती है। ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी औरंगा, ऑप्शन सी गुमानी, ऑप्शन डी सहकारिन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगा जो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 220 झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकटक से निकलती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी संख, ऑप्शन सी कारो, ऑप्शन डी फागु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सोन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो यहाँ पर बताना है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिल जाती है? तो कौन सा नदी जो है गंगा में मिल जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए सकरी, ऑप्शन बी फगु, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 222 करते हैं। 222 नंबर का ये सवाल है। 222 नंबर का 222 में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अफवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के अफवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है अफवाह तंत्र में शामिल नहीं। ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण कोयल नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन नदी घाटी क्षेत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 223 करते हैं। 223 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है? ऑप्शन ए ब्रह्मणी, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गुणमानी, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 224 में जाते हैं। 224 में क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग का पठार, ऑप्शन सी रांची का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 225 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित
बट पार्ट से निकलती, ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी खरकाई, ऑप्शन डी संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती? ऑप्शन ए है उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी है दक्षिणी कोयल, ऑप्शन सी है सकरी, ऑप्शन डी है राडू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी कोयल। अब हम लोग जो है 227 नंबर का सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? यहाँ पर पूछा गया है कि अफवाह क्षेत्र जो है मुख्य रूप से कहाँ, कौन सा जिला में? पलामू जिला। पलामू कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है, झारखंड का ही जिला है। तो ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 228 करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 228 नंबर का ये क्वेश्चन कर रहे हैं। 228 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन सी फग्गू या ऑप्शन डी किवोल। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 229 नंबर में जाते हैं। 229 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 229 नंबर में लिखा है झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप में समुद्र में गिरती है? ऑप्शन ए दक्षिणी कोयल, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी किलाऊ, ऑप्शन डी अजय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 230 में देखते हैं। 230 में क्या लिखा हुआ है? 230 में लिखा है दक्षिणी कोयल नदी है करो के निकट तुमसो से निकलती। यह कथन या स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिणी कोयल नदी हर करो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी गढ़वा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 231 में आ पहुंचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? यह नदी पथ प्रदेश के पश्चिमी भाग को संचित करती है। ऑप्शन सी यह नदी अंत में पुनपुन नदी से मिल जाती है। ऑप्शन डी यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह नदी अंत में पुनपुन नदी से मिल जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 232 में पहुंच गए हैं। 232 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है? ऑप्शन ए असमता, ऑप्शन बी औरंग, ऑप्शन सी गोरगरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 233 करते हैं। 233 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस नदी प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? इसका ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी कर्मनासा, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 234 कर रहे हैं। 234 में क्या लिखा है? झारखंड की सकरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर का पठार भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार भाग, ऑप्शन सी हजारीबाग पठार का मध्य भाग, ऑप्शन डी रांची पठार का पूर्वी भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी, ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। अब हम लोग 235 नंबर का सवाल में पहुंच गए। 235 नंबर का सवाल में लिखा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी के सहायक नदी है? ऑप्शन ए संख, ऑप्शन बी कारो, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 236 में पहुंच चुके हैं। 236 में लिखा है झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का पठार, ऑप्शन बी मानसरोवर झील, ऑप्शन सी कैमूरू की पहाड़ियां और ऑप्शन डी अरावली पर्वतमाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का पठार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 237 में पहुंच गए हैं। झारखंड में बहने वाली फग्गू नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी कैमूरू की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 238 में पहुंच गए। झारखंड में सकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी
पलामू, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। क्वेश्चन इसका जो 238 नंबर का सवाल है, झारखंड में सकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले की होकर बहती है? इसका 4 ऑप्शन है, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हजारीबाग होगा। मिस्टेक से हमने जो है गढ़वा कर दिया था, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 239 में पहुंच गए हैं। 239 में क्या पूछा जा रहा है? गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 240 में पहुंच गए हैं। 240 नंबर का ये सवाल है। 240 नंबर के सवाल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचोल, पेमार तथा धनाचे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए पंचाने, ऑप्शन बी गुमानी, ऑप्शन सी मोरहर, ऑप्शन डी खरकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचाने। पंचाने इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 241 में पहुंच गए। झारखंड का सर्वाधिक जल प्रताप वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रांची। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 242 में पहुंच गए। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? मतलब प्रदूषित नदी कौन सा है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 243 में पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 244 में पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोकारो। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग जो है 245 में पहुंच गए। 245 में लिखा हुआ है झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय प्रायः सूखी रहती है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल और डी में लिखा है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। 246 नंबर का सवाल है। छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अफवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 247 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिणी पश्चिम में बहती है? ऑप्शन ए कनहर, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी खरकाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कनहर। कनहर जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 248 में पहुंच चुके हैं। 248 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी चाको, ऑप्शन सी ब्रह्मणी, ऑप्शन डी धल किशोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धल किशोर जो है धनबाद में बहती है। दामोदर नदी कितने वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? यहाँ पर 249 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है दामोदर नदी का कितना किलोमीटर अफवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? तो यहाँ पर देखते हैं ए नंबर में 180 किलोमीटर, बी नंबर में 240 किलोमीटर, सी नंबर 290 किलोमीटर, ऑप्शन डी 330 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 290 किलोमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 250 में पहुंच गए। 250 में क्या सवाल है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? ऑप्शन ए मोहरनी, ऑप्शन बी सकरी, ऑप्शन सी निराजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 251 पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग का सवाल जो अब होगा वो मिट्टी एवं जलवायु से होगा। मिट्टी और जलवायु से सवाल है, तो 50 क्वेश्चन और हम लोग अब करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है कि 150 क्वेश्चन लिया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है 251 नंबर में, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? अवशिष्ट, ऑप्शन बी बलुई, ऑप्शन सी दलदली, ऑप्शन डी
पथरीली। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अवशिष्ट जो है कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 252 नंबर का सवाल हम लोग पहुंच गए। 252 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदा से निर्मित है। ऑप्शन ए खनिजों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चट्टानों, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों। उपयुक्त में दोनों जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 253 में पहुंच गए। 253 में क्या लिखा हुआ है, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन ए पीली, ऑप्शन बी भूरी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 254 है, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किस चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में से मिलती है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी नीस, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 255, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। उससे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रचना है, ऑप्शन बी रंग है, ऑप्शन सी नमी है, ऑप्शन डी उर्वरकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमी। अब हम लोग 256 नंबर का सवाल करते हैं। 256 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 256 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है। ऑप्शन ए रांची हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद या गिरिडीह, ऑप्शन सी देवघर गोड्डा दुमका, ऑप्शन डी दुमका सभी, उपयुक्त में सभी। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 257 में पहुंच गए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक के मूल लाल मिट्टी नहीं मिलती है। यहाँ पर सवाल को ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है। यहाँ पर नहीं मिलती है पूछा गया है। ऑप्शन ए झुमरी तिलैया, ऑप्शन बी कोडरम्मा, ऑप्शन सी बड़का गांव, ऑप्शन डी चतरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चतरा। छोटा नागपुर में, अब हम लोग 258 नंबर के सवाल में है। छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है छोटा नागपुर में मुख्य प्रकार से कितनी प्रकार की मिट्टियां जो है मिलती है। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6 प्रकार की मिट्टियां जो है छोटा नागपुर में मिलती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 259 में पहुंच जाते हैं। 259 में क्या लिखा है, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ह्यूमस, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 260 करते हैं। 260 में क्या लिखा है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जा सकती है। लाल मिट्टी में जो है किसका खेती किया जा सकता है। ऑप्शन ए ज्वार बाजरा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी कोदो और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 261 में आ गए हैं। 261 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं, ऑप्शन बी इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है, ऑप्शन सी इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, ऑप्शन डी यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है, ऑप्शन सी इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 262 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यह मिट्टी लालिमा युक्त खुसर तथा पीली होती है, ऑप्शन बी इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, ऑप्शन सी यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन डी इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है।
तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 263 में पहुंच गए। 263 में क्या लिखा हुआ है, 263 में देखते हैं। 263 में लिखा हुआ है झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ताल मिट्टी, ऑप्शन बी जातीय मिट्टी, ऑप्शन सी बलधर मिट्टी, ऑप्शन डी बल सुंदरी मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जातीय मिट्टी। जातीय मिट्टी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 264 कहते हैं। 264 जो है कहते हैं निम्नलिखित में से कौन काली रेंगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन बी इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रभाव से हुआ है। ऑप्शन सी इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है। ऑप्शन डी इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 265 में पहुंच गए। 265 नंबर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 265 है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपरामगम हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? मतलब क्या है कि पैर में चिपक जाती है पानी गिरने से। तो ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी विषम जलीय मिट्टी या ऑप्शन डी काली रेंगुर मिट्टी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली रेंगुर मिट्टी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 266 निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपयुक्त परिस्थितियों से हुआ है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी विषम जातीय मिट्टी, ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 267 में पहुंच गए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लोह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है? किस मिट्टी में जो है चूना भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है? तो इसका आंसर हम लोग को करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन पहले देखते हैं। 4 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए काली रेंगुर मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी बरसुंदरी मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली रेंगुर मिट्टी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 268 में पहुंच गए। 268 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए राजमहल का पूर्वी भाग, ऑप्शन बी ढाल भूमि का दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी पश्चिमी रांची तथा दक्षिणी पलामू, ऑप्शन डी दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन डी दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है 269 नंबर का क्वेश्चन जो है करते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी क्या कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखा जाता है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी काली रेंगुर मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है काली रेंगुर मिट्टी है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 270 में पहुंच गए हैं। 270 में लिखा है झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? जहां पर कौन सा ऐसा मिट्टी है झारखंड का जिसमें चना और चावल का अच्छा खेती होता है? तो इसका आंसर यहाँ हम लोग को करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है काली रेंगुर मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी ये जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हम लोग जो है इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जो है काली रेंगुर मिट्टी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काली रेंगुर मिट्टी जो है कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका नोट्स बना लीजिए या तो फिर ध्यानपूर्वक इसको जो है आप सुनते रहिए। सुनने से भी आपको जो है याद हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 271 में पहुंच जाते हैं। 271 नंबर का ये सवाल है। 271 नंबर का ये सवाल है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है सवाल में? छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? जो छोटा नागपुर की जलवायु है मुख्यतः किसमें प्रभावित होती है? ऑप्शन ए मानसून से, ऑप्शन बी टाइफून से, ऑप्शन सी नॉर्थवेस्टर से या फिर ऑप्शन डी हरिकेन से। तो इसका आंसर जो है ना हरिकेन जो है कि नहीं होगा और ना ही जो है नागपुर स्टार होगा, ना टाइफून होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसून जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 272 झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ए नंबर अर्ध मानसूनी, ऑप्शन बी उष्ण मानसूनी, ऑप्शन सी दक्षिणी मानसूनी या डी नंबर शीत मानसूनी। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी उष्ण मानसूनी। अब हम लोग 273 नंबर का जो सवाल करने जा रहे हैं। 273 नंबर में लिखा झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी के मानसून, ऑप्शन बी अरब सागर के मानसून, ऑप्शन सी चक्रवातों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाली खाड़ी के मानसून से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 274 करने वाले। 274 में क्या लिखा हुआ है, 274 को यदि देखें तो लिखा हुआ है थाइवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए BMW, ऑप्शन बी CAW, ऑप्शन सी BAW या ऑप्शन डी DAW। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CAW। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 275 में जाते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए AO/AW, ऑप्शन बी COW, ऑप्शन सी CAG या ऑप्शन डी CWG/CW। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CWG/CW। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 276 में पहुंच गए हैं। 276 में पहुंच गए हैं। तिवाड़ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए CAW, AW, बी नंबर का ऑप्शन है CWG या सी नंबर का ऑप्शन CAW या डी नंबर का ऑप्शन है AW। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CAW, AW। अब जो है 277 नंबर का हम लोग सवाल करते हैं। 277 नंबर का सवाल में है झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है। ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत किस महीने में होती है। तो मार्च महीने में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 278 में पहुंच गए। 278 में पहुंच गए। 278 में लिखा है झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए रांची 41.0, हजारीबाग 33.1 या ऑप्शन सी जमशेदपुर 44.6 या ऑप्शन नंबर डी धनबाद 39.5। तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद 39.5, ऑप्शन डी। अब हम लोग 279 नंबर का सवाल कर रहे हैं। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है। ऑप्शन ए मानसून अरब सागर के कारण से, ऑप्शन डी नॉर्वेस्टर बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो है आंसर सही हो जाएगा, नॉर्वेस्टर बंगाल की खाड़ी। बी नंबर का ऑप्शन सही है। 280 नंबर का सवाल है झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है। झारखंड में जो वर्षा ऋतु की शुरुआत है वो कौन सा मंथ में माना जाता है। तो ऑप्शन ए है मई के अंत में, ऑप्शन बी जून के मध्य, ऑप्शन सी जुलाई के प्रारंभ में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मई के अंत तक जो है कि यहाँ वर्षा ऋतु शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 281 में पहुंच गए। 281 में क्या लिखा हुआ है झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त हो जाती है। झारखंड में जो वर्षा ऋतु है कब समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए सितंबर में समाप्त हो जाती है, ऑप्शन बी अक्टूबर में, ऑप्शन सी नवंबर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वर्षा ऋतु जो झारखंड में समाप्त हो जाती है वो अक्टूबर में समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी अक्टूबर जो है यहाँ पर सही होगा। रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। जो रांची है उसमें कितना वर्षा होता है ये जो है कि वर्षा ऋतु में यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है 282 नंबर का। अब जो हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में लिखा है 80 से 100 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन बी 120 से 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 140 से लेकर 160 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 160 से लेकर 180 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर। रांची में वर्षा ऋतु में जो है वर्षा होती है 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 283 में पहुंच जाते हैं। 283 में जो है पूछा जा रहा है धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। जो धनबाद है वर्षा ऋतु में कितना वर्षा होता है तो धनबाद का यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं 160 से लेकर 180 सेंटीमीटर, बी नंबर का ऑप्शन है 140 से लेकर 160 सेंटीमीटर, सी नंबर का ऑप्शन में 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर, डी नंबर का ऑप्शन 140 से लेकर 120 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 140 से लेकर 160 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 284 करते हैं। 284 में क्या लिखा हुआ है, हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। ऑप्शन ए 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर, सी नंबर 90 से लेकर 110 सेंटीमीटर, डी नंबर 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर। ये हजारीबाग का पूछा गया। तो हजारीबाग में वर्षा ऋतु में जो वर्षा होता है वो है ऑप्शन ए 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर जो है वर्षा होता है। जमशेदपुर के बारे में पूछा जा रहा है। 285 नंबर का ये सवाल है। जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 140 से लेकर 160 सेंटीमीटर, डी नंबर 160 से लेकर से भी अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140 से लेकर 160 सेंटीमीटर तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 286 करते हैं। 286 में क्या लिखा हुआ है, 286 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज़्यादा झारखंड में वर्षा कहाँ होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सरायकेला, ऑप्शन बी नेत्राहाट, ऑप्शन सी नामकुम, ऑप्शन डी बेरमो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेत्राहाट इसका सही हो जाएगा। नेत्राहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है झारखंड में। 287 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है सबसे कम वर्षा झारखंड के कौन जिले में होता है। तो यहाँ पर ए नंबर पलामू या बी नंबर चतरा, सी नंबर उपयुक्त में दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो पलामू और चतरा दोनों सही हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग 288 नंबर का सवाल देखते हैं। 288 नंबर के सवाल में क्या लिखा गया। 288 नंबर के सवाल में नॉर्वेस्टर या चक्रवर्तीय तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है में आते हैं। थोड़ा सा सवाल ज़्यादा था, है ना। नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान जिसका उद्भव स्थान जो है ना, देखिए यहाँ पर नॉर्वेस्टर चक्रवाती तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है। मतलब उद्भव स्थल कहाँ हो गया, जहाँ उत्पन्न होने वाला बंगाल की खाड़ी है। झारखंड में प्रायः किस महीने में आते हैं, ये झारखंड में किस महीने में आते हैं ये आपको पूछा गया। तो ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी मई जून, ऑप्शन सी जून जुलाई, ऑप्शन डी जुलाई अगस्त। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मई और जून के बीच में ये होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 289 में पहुंच गए। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो किस जिले में होती है। ऑप्शन ए रांची में होती है, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल नहीं पश्चिम सिंहभूम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारीबाग। ऑप्शन सी हजारीबाग जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 290 में चल गए हैं। 290 में क्या लिखा गया है, झारखंड में वर्षा ऋतु में पूर्व, देखिए झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80%, बिल्कुल सही आंसर है। अब जो हम लोग 291 नंबर के सवाल में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन बी 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन सी 80 से लेकर 130 सेंटीमीटर, या डी नंबर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 292 करते हैं। 292 में लिखा है झारखंड में मानसून का परिवर्तन किस महीने से होता है। तो यहाँ पर ए नंबर है अगस्त से सितंबर, ऑप्शन बी सितंबर से अक्टूबर, ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, अगस्त से सितंबर, ऑप्शन बी सितंबर से अक्टूबर, ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 293 में पहुंचे। 293 में क्या लिखा है, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है। ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी दिसंबर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नवंबर। 294 नंबर का सवाल में पहुंचते हैं। 294 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन ए आदित्यपुर, ऑप्शन बी नेत्राहाट, ऑप्शन सी कांके, ऑप्शन डी चंदन क्यारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेत्राहाट। अब हम लोग जो है इसको छोड़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 296 नंबर का सवाल। 296 नंबर के सवाल में है शीत ऋतु में होने वाली
अच्छा ये भी हम लोग देख ही लेते हैं। 295 नंबर का सवाल छूट रहा था, तो इसको भी हम लोग जो है कि पूरा कर लेते हैं। 295 नंबर के सवाल जो है हम लोग देखते हैं, शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 5 डिग्री से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन बी 9 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 16 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 18 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्यों छूट जाता है, इसलिए इसको भी हम लोग पार लगा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 296 में पहुंच गए। 296 में क्या पूछा जा रहा है? 296 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। शीत ऋतु में होने वाली झाझवतीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है? ऑप्शन ए लघनी फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी भदई फसल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रबी फसल। रबी फसल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का 297 नंबर का ये सवाल है। 297 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु में की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए आसमान साफ, ऑप्शन बी दिन हल्का गर्म, ऑप्शन सी काफी ठंडी रातें, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। बिल्कुल सही आंसर है। 298 नंबर का सवाल है। 298 नंबर के सवाल में लिखा है, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो यहाँ पर बताना है कितने प्रतिशत वर्षा होती है। ऑप्शन ए 5 से लेकर 10%, ऑप्शन बी 10 से लेकर 15%, ऑप्शन सी 15 से लेकर 20%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से लेकर 10%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 299 में पहुंच गए। 299 में पूछा जा रहा है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए मानसून परिवर्तन है, या ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय चक्रवात, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी की निकटता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय चक्रवात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 200 से खत्म होकर 300 की ओर पहुंच गए हैं। 300 में जो है कि 300वां नंबर का एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, ऑप्शन बी यहाँ दिसंबर और जनवरी के महीने में चक्रवातीय तूफान आते हैं, ऑप्शन सी यहाँ फरवरी के महीने में ठंड प्रायः खत्म हो जाती है, और ऑप्शन सी के बाद डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। अब हम लोग कल हम लोग 300 से लेकर 450 तक जो है 450वां क्वेश्चन तक करेंगे। आज इतना तक हो गया। अब कल हम लोग आगे का क्लास करेंगे, इसलिए आप लोग जो है कि इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से आपको जो है आप इसको जब भी हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको जो है कि वहाँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आप जो है सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।